पुरातात्विक रूप से स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है और लिखित रूप से स्तूप वैदिक साहित्य में मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन हो चाहे वैदिक युग, स्तूप तो दोनों में है। मनुष्य का धर्म परिवर्तन पढ़े होंगे, लेकिन मूर्ति का धर्म परिवर्तन को समझिए। आम लोगों के धर्म परिवर्तन की खबरें तो अक्सर आती रहती हैं, लेकिन बिहार के नालंदा और बोधगया में बुद्ध प्रतिमाओं का ही धर्म परिवर्तन हो रहा है। यहाँ बौद्ध मूर्तियों को हिंदू मंदिरों में स्थापित कर उनकी हिंदू देवी देवताओं की तरह पूजा अर्चना हो रही है। गौतम बुद्ध की मूर्ति को तेलिया मसान की संज्ञा देकर तेल चढ़ाने, गोरैया बाबा के नाम पर बुद्ध की मूर्ति पर बलि देने, दारू चढ़ाने और देवी के नाम पर सिंदूर लगाए जाने जैसी बातें आम हैं। भगवान बुद्ध की मूर्तियों में ब्रह्मा बाबा, भैरव बाबा, विष्णु भगवान, बजरंग बली समेत कई हिंदू देवी देवताओं के नाम पर पूजा जा रहा है। कैसा इतिहास बोध है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक युग आया। कहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता का नगरीय जीवन और कहाँ वैदिक युग का ग्रामीण जीवन। भला कोई सभ्यता नगरीय जीवन से ग्रामीण जीवन की ओर चलती है क्या? सिंधु घाटी के बड़े बड़े नगरों के आलीशान भवनों की जगह कैसे पूरे उत्तरी भारत के वैदिक युग में अचानक नरकुलों की झोपड़ी उगाई? पूरा यह कि ये नरकुलों की झोपड़ियाँ उसी पश्चिमोत्तर भारत से उगी जहाँ सिंधु साम्राज्य के बड़े बड़े भवन थे। आपको ऐसा इतिहास बोध उल्टा नहीं लगता है? आप पढ़ाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लेखन कला विकसित थी और फिर उसके बाद की वैदिक संस्कृति में पढ़ाने लगते हैं कि वैदिक युग में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। वैदिक युग में लोग मौखिक याद करते थे और लिखते नहीं थे। ऐसा भी होता है क्या? पढ़ी लिखी सभ्यता अचानक अनपढ़ हो जाती है क्या? आप यह भी पढ़ाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मूर्ति कला थी, फिर उसके बाद पढ़ाते हैं कि वैदिक युग में मूर्ति कला नहीं थी। क्या यह सब उल्टा नहीं है? भारत में स्तूप, स्थापत्य, लेखन कला, मूर्ति कला आदि का विकास निरंतर हुआ, कोई गैप नहीं है। यदि इतिहास में ऐसा गैप आपको दिखाई पड़ रहा है तो वह वैदिक संस्कृति को भारतीय इतिहास में एडजस्ट करने के कारण दिखाई पड़ रहा है। स्तूपों का इतिहास, लेखन कला का इतिहास, मूर्ति कला का इतिहास, सभी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से निरंतर मौर्य काल और आगे तक जाता है, बशर्ते आप मान लीजिए कि सिंधु साम्राज्य से लेकर मौर्य साम्राज्य और आगे तक टूटती जुड़ती बौद्ध सभ्यता की कड़ियाँ थी।